अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है भूत का राज। अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या फिर कोई तीसरा किरदार था। मोहम्मद इकबाल शम्स 12 साल का काशिफ बहुत शरीफ लड़का था। शायद पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ायज़ा के साथ इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वह राज़ी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े इसे मायने खेज नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सोएगा तो मैं इसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर इसने भूत का गेट अप इख्तियार किया। अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फ़ायज़ा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़ा जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फ़ायज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फ़ायज़ा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर काँप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़े और फ़ायज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। इन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फ़ायज़ा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ, मुझे फ़ायज़ा ने सब बता दिया। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डराएगा। लेकिन शान तो सो रहा है। इसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कुछ सो रहा है। देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ायज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान की भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फ़ौरन ही गायब हो गया था? अलीज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फ़ायज़ा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आँख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे भाई, लगा ये कि शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहाँ पहुँच गए और इन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था, लेकिन अलीज़े और फ़ायज़ा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैं आइंदा कोई शरारत की हो। दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फ़ौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। इसे कांपते देखकर शान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आगे और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।